वेलकम बैक। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शाहिद सैयद जो कि एएनपी के सिंध के सदर हैं। शाहिद सैयद साहब, प्रोग्राम में पहले हिस्से में हमने फैसल सब्जवारी से बात की और वो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद एएनपी की तरफ इल्जाम जा रहा है रजा हैदर की किलिंग का। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जो आज एमपी रजा हैदर की जो हलाकत जो शहादत हुई है उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वाकई से तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जहाँ तक उनका कहना है तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हालात की नज़ाकत और ये शहर की अमन की खातिर मुत्तहिदा ने दुख दर्द सदमे की हालत में जो भी कोई बात की होगी, हम चाहते हैं कि हम उसको जवाब आज न दे। जो भी इसमें मुलव्वस है इस वाक़या में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम शाहिद सैयद साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त जख्मों पे मरहम रखने की जरूरत है और कोई इश्तियाल अंगेज किस्म के बयानात नहीं देनी चाहिए, लेकिन टारगेट किलिंग का जो मसला है वो काफी अरसे से कराची में चल रहा है। इसकी एएनपी के मुताबिक क्या वजूहात हैं? देखो, टारगेट किलिंग के जो मुख्तलिफ पहलू है इसमें जिसमें मैं बोलता फिर कवालियत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी जो मकसद है जिससे हमें तकलीफ दे बात है वो जो लोग इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं वो कराची को डिस्टेबलाइज करना, पूरा मुल्क को डिस्टर्ब करना। देखिए, कौन से ऐसे लोग हैं जो कराची को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? देखो, हर वो हाथ जो पाकिस्तान को नहीं चला तो हर वो लोग जो पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है। हम किसी एक को या जो मुख्तलिफ जावियों से आप देखोगे तो इसमें मतलब सारे चीजें आंसर शामिल है। शाहिद सैयद साहब, आपने लैंड माफिया की बात की, उसमें कुछ लोग एएनपी पे भी इल्जाम लगाते हैं कि कराची के कुछ इलाकों में एएनपी के लोग और उन लोगों की सरपरस्ती करते हैं जो लैंड माफिया का हिस्सा हैं। देखो, जहां तक इल्जामात की बात है तो मैं बोलता हूँ इल्जामात के लिए तहकीकात होना चाहिए और वो जुडिशल इंक्वायरी रखी जाए, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में कोई भी जमीन में इन्वॉल्व हो, लैंड माफिया हो, ड्रग माफिया हो, टप्पा माफिया हो, कोई भी इन्वॉल्व हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। बिल्कुल। शाहिद सैयद साहब, अगस्त 2009 से सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी पड़ी है जिसमें कि कराची में नो गो एरियाज को खत्म करने, इलीगल वेपन्स के खिलाफ कैंपेन चलाने और टारगेट किलिंग की वजूहात मांगी गई हैं। क्या वजह है कि इस किस्म की रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही सिंध हाई कोर्ट को? ये मसलहत है, सियासी मसलहतें हैं, कुछ हालात के तकाजे हैं, कोई खौफ है, कोई डर है, कोई इदारे अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताओ कि अवाम क्या तवक्को करे? यहाँ तो पुलिस को भी मारा जाता है, रेंजर्स को मारा जाता है। अब इस हालत में पूरे मुल्क में जो हालात है, जो तलबाराइजेशन को जो दिया है अफगानिस्तान में जो हुआ था, वो मुख्तलिफ आंसर है। इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है और इस मुल्क के खिलाफ जो लोग लगे हुए हैं वो खुश है इस बात पे कि कोई ना कोई किसी बहाने से कुछ हो जाए, लेकिन हम इसकी मजम्मत करते हैं। जो भी हुआ गलत हुआ, किलिंग कोई एक इंसान की कत्ल पूरा इंसानियत की कत्ल है। ये पूरा शहर को, पूरा मुल्क को डिस्टर्ब करता है। हम इसकी मजम्मत पहले भी करते थे, अब भी करेंगे और आइंदा भी हम बचान के पैरोकार है। अदम तशद्दुद भी यकीन रखते हैं। हम तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं समझते। शाहिद सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फौजिया वाहिब साहब ना कि काफ़ी सारे कॉजेज इन्होंने आइडेंटिफाई किया और कहा कि लोग वहाँ पे सहमे हुए हैं, पुलिस की भी किलिंग हो रही है, रेंजर्स की भी किलिंग हो रही है। तो ये सिर्फ सेक्टेरियनिज्म का सिर्फ इसमें एलिमेंट हो सकता है या और भी अवामिल कार फरमाए? पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पर सिद्दीकुल फारूक के हवाले से कहना चाहूँगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है और ये फेडरल सब्जेक्ट नहीं, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होते हैं और जो लोकल प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज होती हैं वो ऑल पावरफुल होती हैं इस मामले में। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फेडरल गवर्नमेंट, नंबर वन। नंबर टू, देखिए, आप ये एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान इज इन ए स्टेट ऑफ वॉर। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ा है और वो जो दहशतगर्द अवामिल हैं वो कोई ना कोई तरीका निकाल रहे हैं कि किसी तरीके से यह मुल्क जो है डिस्टेबलाइज हो जाए। उन्होंने लाहौर में घुसने की कोशिश की, उन्होंने पिंडी में घुसने की कोशिश की, उन्होंने पेशावर में घुसने की कोशिश की, अब वो कराची में आना चाहते हैं और कराची को वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। वो ये गालिबन इस मुगालते में है कि कराची अगर डिस्टेबलाइज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पूरा मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो उनका एक्चुअली टारगेट ये है। तो मैं इसको लिंक ना लैंड माफिया से करूंगी, ना मैं लोकल फैक्टर्स पे लिंक करूंगी, मैं इसको लिंक करूंगी जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, मैक्रो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, और वो है जो हम दहशतगर्दी
مذہبی انتہا پسندی کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اس کا ایک فال آؤٹ ہے، یہ اس کا ایک ریاکشن آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں ملک میں تمام قوتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں۔ فوزیہ، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا، اور صدر زرداری نے بھی آج جب کلنگ کی کنڈمنیشن کی تو انہوں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی باتوں سے اگر میں یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کروں کہ جن طالبان عناصر اور القاعدہ عناصر کے خلاف ہم لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، کیا وہ کراچی پہ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کراچی میں ہولڈ بالکل کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی تو سونے کی چڑیا ہے ان کے لیے، ان کی تو آمدنی کراچی سے ہے، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ کراچی ان کے کنٹرول میں آ جائے۔ فوزیہ، ہم اس پہ وہاں بات کرتے ہیں، فیصل سبزواری ہیں، ان سے بھی ہم ان کا یہ ورژن